बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबशिर अहमद, लेक्चरर ज़ूलॉजी फ्रॉम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने एवरीडे साइंस और जनरल साइंस की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है फॉर ईटा जॉब्स प्रिपरेशन और वन पेपर जॉब्स प्रिपरेशन के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जितने भी पास पेपर में एमसीक्यूज आए हैं वो भी इसमें डिस्कस हो रहे हैं और इसके अलावा अलग से भी पास पेपर की सीरीज है वो अपलोड होगी और बाकी भी तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स, इंग्लिश ग्रामर, पेडागोजी, मैथमेटिक्स, ये सारे के सारे कवर किए जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पर काफ़ी हद तक तकरीबन 1000 से करीब वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं जो कि तमाम जॉब्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर वन पेपर और तमाम टीचिंग जॉब्स के लिए। तो ये जो चैप्टर नंबर 5 पहले कवर हो गया था, उसके अंदर स्टेट्स ऑफ मैटर वगैरह हमने डिस्कस की। अब ये केमिस्ट्री से रिलेटेड एक चैप्टर है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंस क्या है, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर्स क्या होता है, तमाम कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इस चैप्टर को गौर से कवर कीजिएगा, इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं आप लोगों के क्लियर होंगे केमिस्ट्री से रिलेटेड और इसके अंदर एनर्जी भी मेरी भी लगेगी ज़ाहिर समझाने के लिए। तो हाफ आवर का लेक्चर होगा और इसमें राउंड अबाउट 50 से ज़्यादा एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस होंगे, तो आप इसको चेक कीजिएगा ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स होते क्या है। अब उन्होंने कहा कि पानी है, पानी एक स्पून के अंदर अगर देखें तो उसमें बिलियन ट्रिलियंस ऑफ जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो मौजूद होंगे। हमें यह भी पता है कि कोई भी चीज, मैटर क्या होती है, कोई भी चीज जो वजन रखती है, जगह घेरती है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, उसको क्या कह देते हैं, मैटर कहते हैं। लेकिन मैटर को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द कोई भी लिविंग और नॉन लिविंग चीज जो हमें नजर आ रही है वो मैटर है। सिंपल सी बात, जो चीज हमें नजर आ रही है उसका कोई वजन होगा, कोई जगह घेर रही होगी, तो उसको हम मैटर का नाम दे सकते हैं। और एटम सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं, उन्होंने कहा कि स्मॉलेस्ट यूनिट। अब इसमें काफी सारे एमसीक्यूज हैं, हमें नजर आ जाएंगे। अगर हम लोग देखें तो द स्मॉलेस्ट यूनिट विच द मैटर कैन नॉट बी डिवाइडेड। वैसे तो आजकल डिवाइड हो जाता है, बड़ी क्लासेस के अंदर बड़े एक्सपेरिमेंट्स लिखे हुए हैं, लेकिन छोटी क्लासेस के लिए कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर कौन सा होगा, एटम होता है, जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। और एटम्स मिलकर बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको क्या कह देते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। और मैटर कोई भी चीज जो हमें नजर आती है, वजन रखती है, जगह घेरती है, उसको मैटर का नाम दे देते होते हैं। ये तीनों की तीनों डेफिनेशंस हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और बहुत सारी चीजें मैं इसके अंदर बताऊंगा याद करने के लिए भी। और वैसे भी आपको बताता हूं कि पीरियोडिक टेबल, सबसे पहला पीरियोडिक टेबल किसने डिस्कवर किया था, मेंडलीफ ने सबसे पहला पीरियोडिक टेबल बनाया था। और किसकी बेसिस पर बनाया था, ये एमसीक्यूज है। 1869 के अंदर एक रशियन साइंटिस्ट ने सबसे पहला जो पीरियोडिक टेबल है वो बनाया गया था और उसमें बड़ी स्पेसिस थी, वो बाद में रिजेक्ट कर दिया गया और उसके बाद ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये बना था। और ये सबसे पुराना पीरियोडिक टेबल मेंडलीफ ने बनाया था 1869 के अंदर और किसकी बेस पर था, एटॉमिक मास की बेस पर। अब एटॉमिक मास क्या होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है ये अब हम डिस्कस करते हैं। अब जो नया पीरियोडिक टेबल है वो किसकी बेस पर है, एटॉमिक नंबर की बेस पर है। और जो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक मास की बेस पर था। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पूरे का पूरा हम सामने ले आते हैं और इसको डिस्कस करते हैं कि ये कैसा है और इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है। अब इसके अंदर ये सिंबल्स लिखे हुए हैं सारे के सारे, ठीक है, एलिमेंट्स के सिंबल लिखे होते हैं सारे के सारे। तकरीबन 118 एलिमेंट्स हैं अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें से 92 के करीब नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं। 92 में से 16 हैं बायो एलिमेंट हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। 118 टोटल डिस्कवर्ड है, बाद में नेचुरली अकरेंगे, ये सारे एमसीक्यूज है। 16 उनमें कौन से होते हैं जी, बायो एलिमेंट्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। अब इसके अंदर कितने पीरियड्स और कितने ग्रुप्स हैं। अब पीरियड क्या होता है, ये जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं वो क्या कहलाते हैं, पीरियड्स। तो इसके अंदर बेटा 7 पीरियड्स हैं, ये आप चेक कर सकते हैं कितने पीरियड्स हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बी वाले, ठीक है, और 8 ए वाले, 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
8 ए वाले ग्रुप्स हैं और 10 बी वाले ग्रुप्स हैं, तो टोटल 18 ग्रुप्स हैं। ये जो वर्टिकल लाइंस हैं वो ग्रुप्स कहलाती हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो क्या कहलाती हैं, पीरियड्स कहलाती हैं। फिर ये सिंबल्स लिखे हुए हैं, ये टोटल 118 हैं, उनमें से नेचुरली अकरिंग और वो सारे के सारे डिस्कस कर दिया। अब इसको अगर हम एनलार्ज करके देखें तो इसके अंदर दरमियान में एलिमेंट का सिंबल लिखा होता है, जो ऊपर है वो एटॉमिक नंबर लिखा होता है, नीचे क्या लिखा होता है, एटॉमिक मास लिखा होता है। ठीक है, ये नीचे नेम भी लिखे हुए हैं। अब ये नीचे नेम भी लिखे होते हैं, आप थोड़े से ब्लर है इमेज, आपके पास अगर टेक्स्ट बुक होगी तो वो आप नेम भी इनके चेक कर सकते हैं। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, असल तौर पर ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और ये एवरेज यानी कि एक एलिमेंट का जो एवरेज मास होता है उसको एटॉमिक मास कहते हैं, जो कि तीनों के तीनों आइसोटोप्स मिलकर या कितने भी आइसोटोप्स होते हैं उनका जो एवरेज मास निकाला जाता है वो एटॉमिक मास होता है। असल तौर पर ये क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ये एटॉमिक मास होता है और एटॉमिक नंबर होता है। और एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर क्या बना देते हैं, एटॉमिक मास बना देते हैं। और सिर्फ प्रोटॉन्स अगर काउंट किया जाए तो वो एटॉमिक नंबर है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर की बेस पर है और मेंडलीव वाला एटॉमिक मास की बेस पर है। ये आपने बता देना है। अब इसके अंदर सबसे ज्यादा एलिमेंट्स कौन से पाए जाते हैं, बहुत सारी इसके अंदर ये मेटल्स हैं, ये लैंथिनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं। ये नीचे लैंथिनाइड्स की एक सीरीज मौजूद है, उसके नीचे कौन सी होती है, एक्टिनाइड्स की सीरीज मौजूद है। ये जो फुल किनारे पर 8 ए वाले हैं ये कौन से हैं, ये सारी की सारी नोबल गैसेज हैं। जो ग्रीन वाली हैं ये सारी की सारी बेसिक मेटल्स हैं और ये जो ऑरेंज कलर की हैं ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं जो कि बी वाले के अंदर मौजूद हैं। और उसके बाद नॉन मेटल्स कौन सी हैं, ये ब्लू के अंदर ये बताई हुई हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो कि आप लोगों ने तैयार करनी है। इसके अंदर बाकी कोई इतनी टर्मिनोलॉजीज आप नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ ग्रुप है, ये याद रखेंगे। बाकी सारा याद करने की, रट्टे मारने की आप लोगों को जरूरत नहीं। एमसीक्यूज के लिए इतना इनाफ है। लैंथिनाइड और एक्टिनाइड सीरीज जो नीचे दोनों लाइनें शो होती हैं वो लैंथिनाइड और एक्टिनाइड सीरीज है, वो कहलाती हैं। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट की डेफिनेशन जिसमें वो मैटर जिसके अंदर आइडेंटिकल एटम, एक जैसे एटम्स हो उनको एलिमेंट कहते हैं। तो 118 एलिमेंट टोटल हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं, जैसा कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ऑल आर द एलिमेंट्स हैं। ठीक है, टोटल कितने डिस्कवर हो चुके हैं, 118। ये एमसीक्यूज मैंने पहले बता चुका, 92 उनमें से नेचुरली करेंगे, 16 उनमें से क्या होते हैं, बायो एलिमेंट्स है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं। अब इनके नाम कैसे रखे गए पीरियोडिक टेबल में, उन्होंने कहा कि जो नाम लिखा गया कई बार तो पहले लेटर की वजह से रखा गया, जैसा कि सी कार्बन है, एच हाइड्रोजन है, पहले नाम की वजह से। कई बार इनके फर्स्ट 2 लेटर्स हैं, जैसा कि कैल्शियम Ca, ठीक है, ये इस तरह से बेरिलियम Be, ये इस तरह से नाम रखे गए। और कई बार ये लिथियम का Li, हीलियम का He, यानी कि पहले 2 लफ्जों पर लिखे गए। और कई बार इनके लेटन नाम रखे गए, लेटन या ओल्ड नेम्स की वजह से रखे गए, जैसा कि सोडियम। अब सोडियम Na है, असल तौर पर तो Na, नेट्रियम, हालांकि इसको वो जो इसका दूसरा नाम है, लेटन नेम है, वो नेट्रियम है, पुराना नेम या लेटर नेम नेट्रियम है, लेकिन अब हम उनको सोडियम कहते हैं। तो सोडियम का, तो ये 3 तरीके से इनके नाम रखे गए, कुछ पहले लेटर की वजह से, कुछ 2 और कुछ पुराने नाम्स यानी लेटर नेम्स की वजह से ये नाम रखे गए। और सिंबल जो कि पीरियोडिक टेबल में ये नजर आ रहे हैं ये इसी की बेसिस पर रखे हुए हैं। ये पहले 2 पीरियड्स बनाए हुए हैं, H और He, ये पहला पीरियड है, और लिथियम, ये इसको हम ना याद करने के बड़े तरीके केमिस्ट्री के अंदर बनाते होते थे। ये जैसा कि पहले को अगर हमने याद करना है, हाली ने की रब से फरियाद, हाइड्रोजन इधर है ना, तो इधर आ जाता जी, हाली ने की रब से फरियाद, बड़ी मज का सर बड़ा। हमने पंजाबी में ये बड़े आला तरीके से, बालगा इन थाईलैंड, सस्सी गई सिंध पंजाब, ना भाई असी सब भाई, ओ सी टीपू, इस तरह से करके हम लोगों ने याद किया। फैसल चल बार आई आंटी, इस तरह से करके हम लोगों ने ये सारे के सारे याद किए हुए थे बड़े आला तरीके से, लेकिन अभी याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे।
इधर पीरियड्स की शक्ल में भी ये ही है, पहले वाला डबल एच ई, यानी कि जो पहला पीरियड है। दूसरे में लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ये इधर से भी देख लो, ये दूसरा पीरियड है। पहला पीरियड हाइड्रोजन वाला है, दूसरा लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ठीक है। और यही 10 एलिमेंट है जो पहले पीरियड के 2 और 8 दूसरे पीरियड के लिखे हुए हैं, ये जिनके नाम वगैरह सारे के सारे दिए गए हैं। तो ये आप लोग चेक कर सकते हैं इनके नेम्स वगैरह। अब उनमें से जो 16 एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं बेटा, मैंने अभी बताया था। इन सारे एलिमेंट्स में से 16 बायो एलिमेंट्स हैं। बायो एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। बायो एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं 16 हैं। 16 में से जो 6 हैं वो 99% हमारी बॉडी का बनाते हैं, और जो 10 हैं वो 1% हमारी बॉडी का बनाते हैं सिर्फ, ठीक है। 1% सिर्फ बनाते हैं 10, और वो ट्रेस हालत में पाए जाते हैं ऑल अदर्स जो लिखे हुए हैं, ठीक है। मैग्नीशियम, सोडियम वगैरह वो बहुत कम मिकदार में पाए जाते हैं, वो 10 है। और जो 6 हैं, आपने 6 याद रखने और उनकी परसेंटेजेस याद रखनी है। अब इनको याद करना भी बड़ा आसान है। इनको याद करने के लिए एक लफ्ज याद रख लें, जो बायो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से। चॉप कैन लफ्ज याद रख लें, चॉप, सॉरी ये इधर से मैं रेज करता हूं, इधर मैं बताता हूं। चॉप कैन अगर आप लफ्ज याद रख लें तो आपको ये याद हो जाएंगे 6 बायो एलिमेंट, CHOPCAN। चॉप कैन लफ्ज याद रखना है, 6 के 6 बायो एलिमेंट्स आपको याद हो जाएंगे। अब ये देख लो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, कैल्शियम और नाइट्रोजन, ये 6 बायो एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी का 99% हिस्सा बनाते हैं। इधर थोड़ी सी गलती की हुई है, इन्होंने 5 लिखे हुए हैं, 6 नहीं लिखे हुए, और ऑल अदर जो 1% थे वो बस छठा नाम दे दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब जो ऑक्सीजन है वो सबसे ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर कौन सा बायो एलिमेंट पाया जाता है? ऑक्सीजन, ठीक है, 65%। कार्बन दूसरे नंबर पर 18%, हाइड्रोजन 9.5%, और जो नाइट्रोजन है ये 3.2%, कैल्शियम 1.5%, और उसके बाद फास्फोरस है ये भी ऑलमोस्ट 1% पाया जाता है। तो ये 6 के 6 बायो एलिमेंट्स हैं, उनकी परसेंटेजेस आ गई। फास्फोरस की नहीं लिखी हुई है, वो 1% है। बाकी तमाम एलिमेंट 2% नहीं है, ये 1% है, ठीक है। और इस तरह से करके हमारी बॉडी की जो कंपोजिशन है वो बनी हुई होती है। तो ये आप लोगों ने तैयार कर लेने। अब आगे आ जाता है जी अपीयरेंस की बेस पर और प्रॉपर्टीज की बेस पर रूम टेम्परेचर के हम ना जो एलिमेंट्स हैं उनको मेजरली 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 मेटल्स, और दूसरी नंबर 2 पर क्या होती हैं? नॉन मेटल्स। अब मेटल क्या होते हैं? ये ज्यादातर सॉलिड्स होती हैं सिवाय एक के। वो एक कौन है? मरकरी, Hg। मरकरी क्या होती है? लिक्विड है, बाकी सारी सॉलिड होती हैं। ये मोस्टली डल इन अपीयरेंस होती हैं, ये शाइनी होती हैं, ठीक है। ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों हालतों में पाई जाती हैं। ये हार्ड और स्ट्रॉन्ग होती हैं, ये ज्यादातर सॉफ्ट होती हैं। ये गुड कंडक्टर ऑफ, अब प्रॉपर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द मेटल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द नॉन मेटल्स। ये एमसीक्यूज यहां से बनेगा, तो ये आपने जब पढ़े होंगे तो याद होंगे ना आपको। नॉन मेटल अपनी इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट नहीं करते। ये मैलिएबल और डक्टाइल होती हैं। डक्टाइल का मतलब होता है इनसे शीटें बनाई जा सकती हैं, मैलिएबल होता है इनसे तारे बनाई जा सकती हैं। तो मैलिएबल और डक्टाइल होती हैं, ये ब्रिटल होती हैं, टूट जाती, मैलिएबल और डक्टाइल नहीं होते। इनसे मिक्सचर्स बनाए जाते हैं और मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, ये कंडक्ट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी को। इनके लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। मेटल्स के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। ये सोनोरस होती हैं, यानी इनको मारे कोई चीज इसके ऊपर बीट करें तो ये आवाज पैदा करती हैं, ये इतनी आवाज पैदा नहीं करती। इनकी एग्जांपल आयरन, जिंक, कॉपर, गोल्ड, मरकरी, ये एग्जांपल्स हैं। और इसकी क्लोरीन, सल्फर और कार्बन वगैरह। ये एक जो मरकरी अगेन एमसीक्यूज आ गया कि वो वाहिद एलिमेंटल लिक्विड मेटल है जो कि मौजूद होती है, जो कि मुख्तलिफ लाइफ के प्रोसेसेस के अंदर ये यूज हो रही होती है। एलिमेंट मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज है। कुछ मेटल है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो तारे बनाने के लिए यूज होती हैं, केबल्स और यूटेंसिल्स बनाती हैं। जो हीलियम है वो इनएक्टिव गैस है, हल्की होती है, तो बैलून फिलिंग के लिए और एयर शिप्स वगैरह में यूज हो रही होती है। ये इनके यूजेस भी बताए। मेटल वो फिर प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन किए। हार्ड एंड सॉलिड है, चमकदार होती हैं, जब काटें तो फ्रेशली काटें तो ये मेलिएबल और डक्टाइल होती हैं।
मेलिएबल शीटें बनाई जा सकती हैं, डक्टाइल तारें बनाई जा सकती हैं, आवाज पैदा करती हैं, और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हाई बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये सारे के सारे उसकी बाकी एग्जांपल दी, हाइड्रोजन, बलून, ब्रोमीन और क्लोरीन वगैरह उसकी एग्जांपल्स हैं। ये कुछ एलिमेंट है, उनके यूजेस एक्सप्लेन किए हुए। कार्बन कहां कहां पर यूज हो रही है। कार्बन सबसे पहले ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो कार्बन होता है। ये हमारी बॉडी का 18% बनाती है बॉडी का, ठीक है। एवरेज लिखा होता है 18.2, 18.1 नहीं काउंट होता था, एवरेजली 18%, जैसा कि 65% ऑक्सीजन है, ठीक है, 65% है ऑक्सीजन है, 18% ये है। हाइड्रोजन कितने परसेंट है? 10% है। तो ये आप लोगों ने जर्नल इनकी ये याद रखनी है। इसके अलावा ये प्लास्टिक, पेंट्स, टूल्स, लेड पेंसिल्स और उनके अंदर भी ये यूज होती है। और इसके अलावा डायमंड है, उसके अंदर भी मेजर पोर्शन कार्बन होता है, ये याद रखिएगा। कार्बन है यूज कहां पर हो रही है? कैटालिटिक कैरियर के तौर पर यूज हो रही है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के अंदर, स्टोरेज ऑफ गैस के अंदर, और केमिकल और स्मेल्टिंग इंडस्ट्री के अंदर ये यूज हो रही है। फिजी ड्रिंक्स के अंदर भी ये कार्बन ही होती है। हाइड्रोजन है, ये सबसे पाया जाने वाला जो पूरी अर्थ क्रस्ट, पूरी यूनिवर्स में, ये इतनी बार एमसीक्यूज आ चुका है, इतनी बार अभी भी आया है। ये अभी असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ का टेस्ट हुआ है। सबसे मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो कि यूनिवर्स में पाया जाता है वो हाइड्रोजन है। और इससे एक और कंफ्यूजन होती है, अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज्यादा बेटा सिलिकॉन पाया जाता है, सिलिकॉन। और पूरी यूनिवर्स में, जो पूरी यूनिवर्स में अगर देखें तो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है। ये हमारी बॉडी में भी 10% है, ये मौजूद होता है। 75% जो यूनिवर्स है वो हाइड्रोजन की बनी होती है। फर्टिलाइजर, रॉकेट फ्यूल्स में और इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज हो रहा है। हाइड्रोजन क्योंकि हल्की गैस होती है, ये वेदर बलून्स के अंदर भी यूज की जाती है क्लाइमेट वगैरह को चेक करने के लिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसको बलून एयरशिप्स के अंदर भी यूज किया गया था। एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने आपको बताया था, ये चैप्टर कॉन्सेप्ट से बड़ा हुआ है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर है। एक जैसे एटम्स अगर मिले हुए हो तो उससे एलिमेंट बनता है। दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में जुड़ जाएं, ये एक जैसे यानी कि जो पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं, एक जैसे एटम्स सिर्फ मिलते हैं। दो या दो से ज्यादा एटम्स जुड़ जाएं तो उससे क्या बन जाता है जी? मॉलिक्यूल। अब कुछ मॉलिक्यूल, अब सम एलिमेंट एग्जिस्ट एज ए इंडिविजुअल एटम जैसा कि हीलियम वगैरह, लेकिन कुछ एटम, सम एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन कैन नॉट एग्जिस्ट एज ए ओन इंडिविजुअल एटम, ये पेयर की शक्ल में ये मॉलिक्यूल बना लेती है। जो एक जैसे हो तो वो डिफरेंट होंगे तो वो भी मॉलिक्यूल होते हैं, और कुछ सिमिलर भी मॉलिक्यूल होते हैं। अब ये देख लें कि ये भी हाइड्रोजन एटम मिला, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मिला, ये मॉलिक्यूल। अब ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर ये डिफरेंट हो सकते हैं। अब कुछ क्या होते हैं जी, अब इनके नंबर की बेसिस पर हम डिवीजन कैसे कहते हैं? हीलियम है वो सिंगल एटम की शक्ल में, कुछ है ये दो दो एटम मिलकर ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, और कुछ क्या होते हैं ये 3 से लेकर 8 तक, इनको पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। ये सल्फर एसिड की शक्ल में पाया जाता है। एलिमेंट क्या मैंने बताया, ये दो या दो से ज्यादा एटम जुड़ जाएं तो उसको मॉलिक्यूल कहते हैं, और ये सिर्फ एक तरह के एटम्स पर मुश्तमिल होता है, इसमें मुख्तलिफ एटम्स हैं वो हो सकते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल के अंदर। कंपाउंड, ए कंपाउंड इज ए सब्सटेंस मेड अप ऑफ द 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट। अगर एलिमेंट मुख्तलिफ तरह के मिल जाए, एटम मिले तो मॉलिक्यूल बनता है, और दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिल जाएं तो उनको कंपाउंड कहते हैं। अब कंपाउंड जैसा कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला, वाटर बन गया, ठीक है। तो ये फिक्स्ड रेशो के अंदर है, वो मिल जाता है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलती है, तो इसे ये मॉलिक्यूल था हाइड्रोजन का और उसमें ऑक्सीजन का भी मॉलिक्यूल था, वो आपस में जुड़े तो ये एक कंपाउंड बन गया। एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड में फर्क है, ये अकेले हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के। ये इधर कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, आपस में मिला कार्बन डाइऑक्साइड, एक कंपाउंड बन गया। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में फर्क क्या होता है?
रिएक्टेंट वो होता है जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे होते हैं, प्रोडक्ट उनके हिस्सा लेने के बाद जो केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बनता है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। सोडियम और क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड बनता है। सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट का फार्मूला है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड यानी वाटर, इसको कहते हैं। वाटर का साइंटिफिक नेम डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड होता है। कार्बन और ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, ये भी आपने याद रखना है। अब नंबर ऑफ एटम्स किस किस के अंदर कितने, ये इनके फार्मूला याद कर लें तो नंबर ऑफ एटम्स वैसे याद हो जाए। शुगर जो हम चीनी खाते हैं C6H12O6 है। टेबल साल्ट नमक NaCl है, इनमें एक एक मालिक्यूल है और इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, ये याद हो जाएगा। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केमिकल फार्मूले से बनता है। ये आगे पानी की थोड़ी सी प्रॉपर्टी, ये एक बेस्ट सॉल्वेंट है। ये क्लीनिंग, वॉशिंग, ड्रिंकिंग और इरिगेशन के अंदर ये यूज हो रहा है और इसके अंदर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, तमाम लेबोरेटरीज में यूज होता है। नमक है, सोडियम क्लोराइड जिसको रॉक साल्ट या टेबल साल्ट भी कहते हैं और हमारी फूड के अंदर टेस्ट डेवलप करने के लिए ये यूज हो रहा होता है। शुगर है, वो भी केमिकल बॉन्डिंग से 3 एलिमेंट से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनती है। C6H12O6 शुगर है जो कि प्लांट्स के अंदर पैदा होती है, किसके जरिए? फोटोसिंथेसिस के जरिए। इसके अलावा शुगर केन जो होता है वो उसके अंदर भी यही चीज होती है, C6H12O6। मेरा ख्याल चैप्टर हो गया फिनिश। मैटर कोई भी चीज जो वजन रखती है, जगह घेरती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर है जो कि डिवाइड नहीं हो सकता, वो एटम है। एटम अगर इकट्ठे हो जाए और एक लार्ज स्ट्रक्चर बना दें तो मॉलिक्यूल। मैटर जिसमें आइडेंटिकल एटम मौजूद हो, एलिमेंट, ये तीनों की डेफिनेशन अगेन आ गई है, तो इसको ध्यान से याद रखना, ठीक है। एटम्स अगर इकट्ठे होकर बड़ा स्ट्रक्चर बना दे उसको मॉलिक्यूल कहते हैं, और वो मैटर जो कि एक जैसे एटम्स पर मुश्तमिल होगी उसको एलिमेंट का नाम दे देंगे। और एलिमेंट जब आपस में इकट्ठे हो जाएं तो उनसे क्या बन जाता है? कंपाउंड बन जाता है, जिसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट फिक्स्ड रेशो के साथ अगर जुड़ जाते हैं तो एलिमेंट को मेटल, नॉन मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेस पर हम लोग डिवाइड कर देते हैं। अब एमसीक्यूज देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फार्मूला जो है CO2 है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कार्बन एंड ऑक्सीजन? अब कार्बन और ऑक्सीजन की क्या रेशो होगी? पहले कार्बन है 1.2 रेशो, कार्बन 1 है और वो दूसरी 2 है, तो ये 1.2 रेशो के जरिए जुड़े हुए, ये देख भी सकते हैं, इधर लिखा भी होगा, इधर कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ये किस रेशो के साथ, ये देखो एक कार्बन तो ये कार्बन की ये 1.2 रेशो वो ऊपर लिखी हुई है। आगे आ जाते हैं जी, द सिंबल ऑफ द सोडियम। सोडियम का सिंबल नेट्रियम होता है तो Na होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट? इनमें से एलिमेंट कौन सा है जो कि पीरियोडिक टेबल में मौजूद होगा? तो कॉपर एक एलिमेंट है, बाकी सारे कंपाउंड है। शुगर है, ये कंपाउंड है किसका? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों मिलकर, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके ये बनाते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपाउंड? इनमें से कंपाउंड कौन सा है जो कि 2 मुख्तलिफ चीजों से मिलकर टेबल साल्ट और सोडियम और क्लोरीन आपस में कंबाइन करें, सोडियम क्लोरीन कंबाइन करेंगे तो टेबल साल्ट बनता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। एक जैसे का अगर लफ्ज आएगा तो एलिमेंट हम कह देंगे उसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंबल ऑफ एल्युमिनियम? Al इसका ये जो A और स्मॉल l है ये एल्युमिनियम का सिंबल है। पहला कैपिटल लेटर होता है हमेशा, दूसरा स्मॉल होता है। और हाउ मेनी एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार? 118 एलिमेंट अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो बताई हैं। बस ये चैप्टर हो गया फिनिश, इसके अलावा और कोई भी नहीं। बाकी ये सिंबल्स वगैरह एक्सरसाइज दी हुई हैं तो उसमें से एमसीक्यूज इतने नहीं आते, चैप्टर पढ़ लें तो उसमें से एमसीक्यूज हैं सारे कवर हो जाते हैं। तो ये चैप्टर हो गया फिनिश, ये केमिस्ट्री से रेलिवेंट चैप्टर था। अब अगला चैप्टर है 7th चैप्टर, उसमें मिक्सचर्स वगैरह पढ़ेंगे। और अगर आप हमारा पेड सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें इंग्लिश, पेडागोजी, मैथमेटिक्स और बाकी तमाम चैप्टर्स हैं वो भी कवर करवाए जा रहे हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करके ज्वाइन कर सकते हैं। और 1 पेपर जॉब्स की तैयारी, ये SF वगैरह की जॉब्स हैं, ईटा जॉब्स हैं या 1 पेपर असिस्टेंट की जॉब्स आती हैं, तो जो भी जॉब्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा सेशन हर 2 माह बाद शुरू होता है। और ईटा जॉब्स के लिए अभी 5 अप्रैल से न्यू सेशन शुरू हो रहा है, और ASF के लिए तो उसके लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।